हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। एंड आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। इसके पहले 13 मतलब 13 क्वेश्चन करवा उठे हैं और यूपीएससी मेंस 2022 का जीएस 1 का पूरा सॉल्यूशन है। तो आज 14वां नंबर का क्वेश्चन है और अगर आपको क्वेश्चन बेनिफिशियल लग रहे हैं और कोई प्रॉफिट हो रहा है या मतलब बेनिफिट्स पहुंच रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं और विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करना है। तो समुद्री धाराओं को प्रवाहित करने वाली शक्तियों के बारे में बताना है, विश्व के मत्स्य उद्योग में इनका योगदान भी बताना है। 250 शब्द है, 15 अंक का। तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, पहले जान लेते हैं। सागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। डेफिनेशन बताते हुए इंट्रो शुरू करोगे आप। उसके बाद है महासागरीय धाराएं इन दो प्रकार की शक्तियों से प्रभावित होती हैं। प्रभाव भी पूछा था, तो प्राथमिक बल है सौर ऊर्जा द्वारा ताप। तो सौर ऊर्जा द्वारा गर्म होने से जल का विस्तार होता है। यही कारण कि भूमध्य रेखा के पास समुद्र का जल स्तर मध्य अक्षांशों की तुलना में लगभग 8 सेमी अधिक है। यह बहुत मामूली ढाल का कारण बनता है और पानी ढाल से नीचे बह जाता है। यहाँ पे आप मैप का भी यूज करके बताओगे तो बहुत ही यूजफुल होगा। आगे हवा का प्रभाव। तो समुद्र की सतह पर बहने वाली वायु जल को गति प्रदान करने के लिए उसे धक्का देती है। हवा और जल की सतह के बीच घर्षण जलधारी की गति को प्रभावित करती है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण जलराशि को खींचे खींचता है और ढाल भिन्नता पैदा करता है। अगला है कोरियोसिस बल। कोरियोसिस बल जल की गति की दिशा को प्रभावित करता है और पानी के उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बहने का कारण बनता है। अगला है इन बड़ी जल राशियों और उनके चारों ओर बहने वाले प्रवाह को गेयर कहा जाता है। ये सभी महासागरीय घाटियों में बड़ी वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न करते हैं। द्वितीयक बल क्या होता है? जल घनत्व में अंतर। यह महासागरीय धाराओं की ऊर्ध्वाधर गतिशीलता को प्रभावित करता है। उच्च लवणता वाला जल कम लवणता वाले जल से घनत्व में अधिक होता है। उसी प्रकार ठंडे जल का घनत्व गर्म जल से अधिक होता है। और वहीं बात करें, अधिक घनत्व वाला जल नीचे की तरफ बढ़ता है और अधिक अपेक्षाकृत हल्का जल ऊपर उठने लगता है। जल का तापमान की बात करें तो ठंडे पानी की समुद्री धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों पर ठंडा जल नीचे की तरफ उतरता है और धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। गर्म जल की धाराएं सतह पर भूमध्य रेखा से ऊपर बढ़ती हैं और ध्रुवों की ओर बहते हुए ठंडे जल को गर्म कर देती हैं। मत्स्य उद्योग में समुद्री धाराओं का योगदान क्या है? तो मछली पकड़ने के क्षेत्रों का निर्माण। ठंडी और गर्म महासागरीय धाराओं के मिलने से समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्रों का निर्माण होता है। प्रमुख उदाहरण है उत्तर पूर्व प्रशांत क्षेत्र में न्यूफाउंडलैंड, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जलधारा। जापान के साथ उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में क्यूरोशियो और ओयोशियो जलधारा आदि है। प्लैंकटन की गति क्या है? प्लैंकटन वे जीव हैं जो समुद्री जलधाराओं के साथ आते हैं और वे समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार के रूप में कार्य करते हैं। मत्स्य आबादी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे एक विशेष क्षेत्र में मछलियों का संचय होता है। वहीं बात करें लंबी सेल्फ लाइफ की, तो गर्म समुद्री जलधाराओं की तुलना में ठंडी समुद्री जलधाराओं में मछलियों की सेल्फ लाइफ लंबी होती है जिससे अधिक समय तक चलने वाली मछली के उत्पाद बनते हैं। वहीं बात करें तो पारिस्थितिकी संतुलन की, तो महासागरीय जलधाराएं कम महासागरीय जलधाराएं वाले क्षेत्रों में जल के स्थानांतरण तक तथा ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखने के द्वारा मछलियों की कमी वाली क्षेत्र में मछलियों को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती हैं, जैसे सारगैसो और सागर डेड जोन। और अपवेलिंग क्या होता है? अपवेलिंग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें धाराएं समुद्र की सतह पर गहरा ठंडा जल लाती हैं। ऊपर उठने के दौरान सतह पर जो गहराई से जल आता है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ये पोषक तत्व सतही जल को पोषक तत्वों से समृद्ध बनाते हैं जिससे पौधों के जीवन के विकास को बढ़ावा मिलता है। इससे फाइटोप्लैंक्टन भी शामिल होता है। तो पूरा बताते हुए इन सब के बेनिफिट्स को और क्या-क्या मतलब क्या-क्या रीजंस हैं इसको बताते हुए आप लास्ट में निष्कर्ष लिखोगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन होगा, हालांकि मत्स्य उद्योग क्षेत्र के निर्माण में महासागरीय धाराओं की मुख्य भूमिका है, किंतु संभावित क्षेत्रों में भी मत्स्य उद्योगों को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। ये इतना कंक्लूजन लिखोगे। यहाँ पर सब कुछ बताते हुए मत्स्य उद्योग में समुद्री धाराओं का योगदान और महासागरीय धाराओं के कारण प्राथमिक बल और द्वितीयक बल वगैरह क्या होते हैं, तो ये आंसर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।